सीबीडीटी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कमेटी न्यू दिल्ली द्वारा गठित इनकम टैक्स ट्रैकिंग एंड माउंटेनिंग क्लब आईटीटीएमसी न्यू दिल्ली द्वारा 18 से 24 फरवरी 2023 तक दायरा बुग्याल उत्तरकाशी ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के विभिन्न आयकर कार्यालयों से 17 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस ट्रैक के लिए हम लोग एचआरडी ऑफिस जेएलएन स्टेडियम न्यू दिल्ली परिसर में एकत्रित हुए, जहां आईटीटीएमसी के अध्यक्ष श्री आर के गुप्ता सर एवं विभिन्न पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी प्रतिभागियों का स्वागत एवं सत्कार किया गया और हमें प्रोत्साहन वर्धन करते हुए ट्रैकिंग के लिए फ्लैग ऑफ किया गया। बस में सवार सभी यात्रियों ने उत्साहपूर्वक रास्ते के खूबसूरत नज़ारों एवं भोजन का लुत्फ उठाते हुए 18 फरवरी शाम को हम लोग हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड पहुँचे, जहां गुरुद्वारा ट्रस्ट के विभिन्न पदाधिकारियों ने हमारा स्वागत किया। हमें गुरुद्वारा दर्शन के साथ साथ आवास व लंगर के लिए आमंत्रित किया। गुरुद्वारा दर्शन के उपरांत हम लोग जानकी सेतु होते हुए मां गंगा को पार करके पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के आश्रम परमार्थ निकेतन पहुँचे, जहां शिवरात्रि के खास अवसर पर मां गंगा की संध्या आरती के लाभार्थी बने। गंगा आरती के उपरांत हम लोग पूज्य स्वामी जी के आशीर्वचन के लिए पहुँचे, जहाँ हमें पूज्य स्वामी जी ने आश्रम द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं के संबंध में जानकारी दी तथा साथ ही शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ संध्या आरती में शामिल होने पे बधाई प्रेषित की तथा ये बताया कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ हम लोगों के लिए फलाहार व फास्ट में खाने वाले विभिन्न व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी, जिसका आनंद हमारे ग्रुप द्वारा उठाया गया। आगे की यात्रा के लिए हम लोग सुबह जल्दी ऋषिकेश से चंबा के लिए निकले। यहाँ हम दरबार हेरिटेज होम स्टे पहुँचे, जहाँ हमें सुबह का भोजन दिया गया। इस होटल का इंटीरियर एवं लोकेशन बहुत ही अच्छा था तथा हमें यहाँ फुल ऑर्गेनिक खाना दिया गया, जिसके लिए बताया गया कि इसमें से अधिकांश सब्जियां एवं अनाज इसी होटल के परिसर में ही उगाया जाता है तथा जिनमें देसी खाद और बीज से ही तैयार किए जाते हैं। ब्रेकफास्ट के उपरांत हम लोग आगे की यात्रा पे निकले। ये शहर जो आप देख रहे हो, ये चंबा शहर है, जो कि टिहरी गढ़वाल में आता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1600 मीटर है। ये पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करता है। आज हम लोगों को 200 किलोमीटर की यात्रा करनी है तथा शाम तक रेथल विलेज हमें पहुंचना है, जो कि हमारे इस दायरा बुग्याल ट्रैक का बेस कैंप भी है। नई दिल्ली से निकले आज हमें सेकंड डे हो गया है और ये यात्रा हम लोगों ने एक मिनी बस से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही आरामदायक एवं लग्जरी बस है, जिसमें 22 सीटें हैं। इस बस के ड्राइवर साहब भी बहुत ही प्रोफेशनल एवं प्रकृति प्रेमी हैं। उन्होंने इस हिसाब से बस चलाई है ताकि हमें बाहर के सौंदर्य को निहारने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके लिए हम इनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आज हम लोगों के लंच का अरेंजमेंट डीएफओ द्वारा करवाया गया है
जिसके लिए हम यहाँ फॉरेस्ट में स्थित डीएफओ गेस्ट हाउस में जाने वाले हैं। यहाँ पहुँचने पर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारी टीम का स्वागत किया तथा हमें यहाँ स्वादिष्ट मध्याह्न का भोजन करवाया। यहाँ हमने कुछ समय व्यतीत करके आसपास के सुंदर एवं मनोरम वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा कुछ फोटोग्राफ्स भी क्लिक किए। यहाँ से वन विभाग के अधिकारियों एवं उनके कार्मिकों ने हमारे वाहनों को रेथल बेस कैंप तक अगवानी की। रास्ते घुमावदार एवं एकल होने की वजह से कुछ घंटे व्यतीत होने पर हम लोग रेथल में पहले से बुक टूरिस्ट रेस्ट हाउस पहुँचे। रेथल उत्तरकाशी में स्थित बहुत ही छोटा एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक गांव है, जहां से दायरा बुग्याल, बकरिया टॉप इत्यादि के लिए ट्रैक निकलते हैं। इस जगह से आसपास के शानदार दृश्य देखे जा सकते हैं। सायंकाल में इसी गांव में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर जो कि माँ जगदम्बा को समर्पित था, वहाँ हम सब गए और माता जी के दर्शन किए। यहाँ का वातावरण बहुत ही मनभावक वह मन को असीम शांति प्रदान करने वाला था। इस मंदिर परिसर में दो स्थानीय बच्चे अपनी मस्ती कर रहे थे, जिनको खेलते हुए रिकॉर्ड करने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। इस गांव में स्थित एक अन्य पुरानी इमारत को हमने विजिट किया। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह आईटीटीएमसी के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार गुप्ता सर, जो कि CITT कानपुर के पद पर कार्यरत हैं, ने हमें एक शानदार कैप एवं ट्रैकिंग स्टिक दी। इसके उपरांत हमारी टीम के ग्रुप लीडर श्री देवाशीष विश्वास, जो कि वर्तमान में DCIT कोलकाता के पद पे हैं, ने हमें इस ट्रैक के बारे में उपयोगी जानकारी दी। देवाशीष विश्वास सर ने दुनिया की बहुत सी ऊंची चोटियों को फतेह कर रखा है, जिनमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा इत्यादि प्रमुख हैं। आज ट्रैक का डे 1 है। हमने ट्रैक की शुरुआत ग्रुप फोटो से की और धीरे धीरे सधे हुए कदमों से हमने चलना स्टार्ट किया। आज हमें 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रेथल से गुई कैंप तक पहुंचना है, जहां का एल्टीट्यूड रेथल से करीब 1000 फीट ज़्यादा है। रेथल 6000 फीट की हाइट पे स्थित ये पहाड़ी गांव है, जहां से दायरा बुग्याल और बकरिया टॉप का ट्रैक स्टार्ट होता है। ये जो पहाड़ी लाल पुष्प देख रहे हो, ये बुरांस है। बुरांस के रस का सेवन करने से लीवर एवं आर्थराइटिस से संबंधित समस्याओं में राहत मिलती है। इस ट्रैक के दौरान हम लोगों को बुरांस के रस का सेवन करने का मौका मिला, जिससे हमें तरोताजगी मिली। इस ट्रैक पर हमें 2 स्थानीय महिलाएं अपनी पीठ पर पशुओं के लिए चारा लादकर ले जाते हुए मिली। यहाँ से हमें बर्फ़ का मिलना भी शुरू हो गया था और हम धीरे धीरे अपने कैंप गुई की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में हमें कुछ खच्चर वाले भी मिले, जो अपने खच्चरों पर लादकर सामान ऊपर ले जा रहे थे।
ये कैंप साइट गुई है जहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए टेंट्स को इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पास में पानी का भी अच्छा स्रोत है, इसलिए इस जगह को कैंप्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ हम लोगों ने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाया। यहाँ हमने अपने टेंट में कैसे घुसना है ये सीखा। रात्रि विश्राम के पश्चात मॉर्निंग में हमें विश्वास सर ने अपने स्लीपिंग बैग को कैसे पैक करना है ये सिखाया। विश्वास सर ने बहुत ही कम समय में एक छोटे से बैग में इतने बड़े स्लीपिंग बैग को बेखूबी से फिट कर दिया। आज दायरा बुग्याल ट्रेक का ये डे 2 है। हमें मॉर्निंग में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन दिया गया। इस ट्रेक पर ITTMC द्वारा हमें हाई क्लास फैसिलिटी दी जा रही हैं। आज हमें गुई कैंप से चिलापड़ा कैंप की ओर निकलना है। रास्ते में मिले बंगाली लड़कों के ग्रुप के साथ हमने एक फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद हम मस्ती करते हुए हमारे कैंप चिल्लीपड़ा पहुँचे, जहाँ हमने हमारा सामान रखकर वहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ से प्रकृति का नज़ारा देखने को जो हमें मिला उससे हम रोमांचित हो गए। चारों ओर बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एवं ओक व देवदार वृक्ष के समूह देखने को हमें मिले। यहाँ चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी, जिसके बीच बनी हुई पगडंडी से हम यहाँ तक पहुँचे थे। आसमान भी बहुत साफ एवं मौसम हमारे अनुकूल था, इसलिए हमने आज बहुत ही इस ट्रैक पर एंजॉय किया। यहाँ हमें हमारे गाइड ने स्नैक्स व एपी जूस दिया,
जिससे हमारी थकान पूरी तरह दूर हो गई। हमने यहाँ 1-2 घंटे विश्राम किया और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद उठाया। हमारे ग्रुप के गाइड देवेंद्र जी ने यहाँ की चोटियों के बारे में हमें जानकारी दी। यहाँ से हमें जो चोटियाँ दिख रही थी उसमें बंदरपूंछ, जोली, गंगोत्री, ब्लैक पीक, द्रौपदी का डांडा, रुद्रगेरा एवं इसके अलावा अनेक अनाम चोटियाँ भी यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी थी। बादल नहीं होने के कारण हम दूर तक देख पा रहे थे। यहाँ हमने एक ग्रुप फ़ोटो लिया। उसके बाद हमने स्नो में चलकर कुछ हमारे वीडियो भी बनाए। चिल्लापीड़ा कैंप से इस पहाड़ी तक आने व वापस कैंप तक जाने के लिए ये जो वॉक हमने की, ये हमारी एक्लेमेटाइज वॉक थी और हमें कल के कठिन रास्ते की पूर्व तैयारी भी थी, ताकि हमें कल के विपरीत मौसम में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। हम वापस अपने कैंप को आ गए, जहाँ हमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना परोसा गया और यहाँ हल्की हल्की स्नोफॉल भी शुरू हो गई थी। Let's start dance to enjoy snowfall.
कम ऑन। अब मैं आपको टेंट के अंदर ले चल रहा हूँ। हम पूर्व में टेंट में कैसे घुसना है वो सीख चुके हैं। आज हमें बोला गया है कि इस टेंट को अंदर से हर 10 मिनट में थपथपाना है, ताकि जो स्नो टेंट के ऊपर गिरी है वो आसपास गिर जाए, अदरवाइज़ ये टेंट कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं। आज इस कैंप पर हमारे अलाव तापने की भी व्यवस्था की गई, जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बाण चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल मेरा तड़पाए, ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। मिलने ले अंबर पर चांद जब जाए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। बहुत बढ़िया, वेल डन। से दुआ दे हर जख्म दिल का मुझे, दिल से दुआ दे खुशियाँ तुझे गम सारे, मुझको खुदा दे तुझको। सुबह उठने के बाद देखा स्नो की मोटी चादर बिछ चुकी थी। जहाँ स्नोफॉल से पहले ग्रीनरी थी वह अब पूर्णतया गायब हो चुकी थी। अब चारों ओर बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ चुकी थी। जो ये हमारे टेंट आप देख रहे हो, इन टेंटों पर भी स्नो जो गिरी वो हमने थपथपा कर गिरा दी, और वो उन टेंटों को लगभग आधे से ज़्यादा कवर कर लिया गया था, लेकिन थपथपाने की वजह से इन टेंटों को हमने कोलैप्स होने से बचाया। अब स्नो जो पेड़ों की पत्तियों पे गिरी है वह सूर्य के प्रकाश में मोतियों की तरह चमक रही है। अब यहाँ मैं एक टेंट दिखा रहा हूँ, जिस टेंट को किचन के लिए बनाया गया था, लेकिन यह स्नो के वार को झेल नहीं पाया और रात में कोलैप्स हो गया। हालांकि इसमें कोई नहीं था, इस वजह से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आज हमारे ट्रैक का ये 3rd डे है और हमें आज समिट के लिए निकलना है। हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और आज समिट के लिए निकल चुके।
ये आनंद सर हैं जो कि शिलोंग में एज ए JCIT पोस्टेड हैं। सर बहुत ही अच्छे गायकार हैं। सर ये बता रहे हैं कि कल यहाँ तक आने व वापस चिल्लापड़ा कैंप तक जाने में जो एक्लेमेटाइजेशन वो की उसका परिणाम ये रहा कि आज हमें कल की बजाय आधा ही समय यहाँ तक पहुँचने में लगा है। इट मीन्स प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये पूरी तरह प्रूव होती है। हमारे ग्रुप के एक साथी जसविंदर सिंह जी ने ITTMC के प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाते हुए ITTMC का नाम अपनी स्टिक से स्नो पे उकेरा। स्नो में टेंट लगाने के लिए स्नो बीटिंग कैसे करनी होती है इसका डेमो यहाँ दिया जा रहा है। आज मौसम साफ एवं आसमान में बादल नहीं होने की वजह से हमें दूर तक हिम से आच्छादित हिमालय की चोटियाँ यहाँ से स्पष्ट दिख रही थी, जिनमें बंदरपूंछ, द्रौपदी का डांडा, ब्लैक पीक, गंगोत्री, जोली, रुद्रगेरा, इसके अलावा अनेक एनाम चोटियाँ भी जिनके नाम हमें नहीं पता थे वो भी यहाँ से दिख रही थी। यहाँ हमने हमारे वीडियो शूट करवाए। जिंदाबाद जिंदाबाद ITTMC जिंदाबाद 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 ITTMC जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ स्नो 2 से 3 फीट की थी, इस वजह से हमारे पैर स्नो में धंस रहे थे, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी
और हम एक ऐसे पास तक पहुंच गए जहां से बकरिया टॉप और दायरा बुग्याल सबमिट के लिए अलग अलग रास्ते थे। अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये ग्रुप 2 टीम में चलेगा। एक टीम दायरा बुग्याल की ओर जाएगी, दूसरी टीम बकरिया टॉप की ओर जाएगी। बकरिया टॉप की ओर जाने वाली टीम में देवाशीष विश्वास सर थे और दूसरी जो टीम थी उसमें डिप्टी लीडर मान सर गाइड करने वाले थे। बकरिया टॉप की ओर जाने वाली टीम में हम 5 मेंबर्स थे। थोड़ा सा सर पीछे चला दीजिए, कमेंट्री कर दो ना सर। और ये हमारे साथ बकरिया टॉप की तरफ अग्रसर है। और अभी हमें जाना होगा 200 मीटर और जो कि 4000 मीटर सबमिट हो जाएगा हमारा। और अभी हम 200 मीटर पीछे हैं, लेकिन यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा है। और ये सामने देख सकते हैं आप, ये यमुनोत्री वैली है और सामने मेरा गांव, ये कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा है, सामने अगोड़ा विलेज है और जहाँ से डोडी ताल जाते हैं। और ये सामने दिख रहा है आपका बंदरपूछ और काला नाग। ये वाइट वाला सर जहाँ पे बादल आ रखे दोनों बंदरपूछ है। बड़ा वाला जो ईस्ट है और उसके अपोजिट वेस्ट, और उसके जो इस तरफ है वो काला नाग। और इधर से ये श्रीकंठ गंगोत्री रेंज। श्रीकंठ जो लेफ्ट में सबसे ऊंचा जो दिख रहा है वो श्रीकंठ है। और उसी के बगल में रुद्र गहरा है जो वाइट मैसिव है। और गंगोत्री रेंज, ये जौली, डीकेडी और ये सब कुस्तु कल्याण रेंज है। और ये हमारे सर सबसे आगे खड़े हैं द्रोवा टॉप सबमिट करने के लिए, तो भी आ रहे हैं यार टॉप करने के लिए। बाकी आपको दिखाते हैं द्रोवा टॉप से। ये बकरियाल वीक का रास्ता बना रहे हैं गाइड सर। ऐसे थोड़ा सेफ्टी आने यहाँ पे आइस सर है, ओके। हो सकता है। बाकी ये टॉप इसमें कोई दिक्कत नहीं। एकदम स्ट्रिफ असेंडिंग क्लाइंब, यस। गाइड साहब में वेट कम है तो वो आराम से तैरते हुए जा रहे हैं। हम पैर रखा अंदर, उसे टेक्निक का पता नहीं। इस प्रकार हम सारी बाधाओं को पार कर बकरिया टॉप पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर जब गाइड ने बताया इस सीज़न का ये पहला ग्रुप है जो बकरिया टॉप पे आया है, तो हमें बहुत ही खुशी हुई। यहाँ से जो व्यू बन रहा था उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, जिसकी अनुभूति यहाँ आकर ही कोई ले सकता है। यहाँ से हमें आसमान में 360 इंद्रधनुष भी दिखाई दिया। गाइड के अलावा बकरिया टॉप पर आने वाले हम 5 लोगों का ये पिक है। जो दूसरा पिक है ये दायरा बुग्याल सबमिट पर जाने वाले हमारे दूसरे ग्रुप का है। यहाँ से हम वापस डिसेंड करते हुए हमारे कैंप चिल्लापिड़ा की ओर निकल लिए।
हमने वो सामने दूर बकरी टोक दिख रहा है, वो हमने फतेह की। ये दायरा बुग्याल, फिर कभी आएंगे दायरा। ये जसविंदर सिंह भारत जी, ये भी दायरा बुग्याल। कोई बात वापसी में हम रास्ते में पड़े हुए कचरे को समेटते हुए नीचे आए ताकि अन्य ट्रेकर्स को हम यह संदेश दे सकें कि इन पहाड़ों को इतना ही साफ़ सुथरा रखें जितना हमें मिला, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को ये विरासत इतनी ही साफ़ सुथरी उनको सौंप सकें। आज हमारा दायरा बुग्याल का ये ट्रैक यहाँ पूरा होता है। यहाँ एक बोर्ड पे लिखा हुआ था आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा में। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि पुनः जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से यहाँ आऊँगा। आज की रात्रि विश्राम की व्यवस्था हमारे निम में उत्तरकाशी में की गई है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में। यहाँ उत्तरकाशी में स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के 100वें स्वरूप शिवलिंग के हमने दर्शन किए। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं विशाल बना हुआ है, जहाँ अद्भुत शांति मिलती है। हमारे लिए ऋषिकेश में होटल नटराज में लंच का अरेंजमेंट किया गया था,
जहां हमने लंच करने के बाद शाम को ऋषिकेश में गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया। इस प्रकार इस सुहाने सफ़र का अंत यहीं होता है।